सुप्रीम कोर्ट ने आज देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर स्टेशन साहब हैं। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला आया है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जमात उलमाए हिंद का और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है, जो भी टिप्पणी करी है, वो संविधान को बचाने के लिए करी है। संविधान में ऐसा कहीं कोई प्रोविज़न नहीं था कि कार्यपालिका जो है वो खुद सज़ा देने लगे लोगों को। तो सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बहुत दिनों से इस बात को आप लोगों से भी कहता था कि अदालतें क्यों खामोश हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो अदालतों के काम है लोगों को पनिश करना, अदालतों के काम है कि किसी को फांसी देना है या किसी का मकान गिराना है या किसी की बिल्डिंग गिरानी है। तो लेकिन ये काम हमारी सरकारें क्यों करने लगी? इससे पॉलिटिकल विंडिक्टा भी हो रहा था और एक धर्म विशेष को, ख़ासतौर से मुसलमानों को, इस बात का एहसास होता था कि ज़्यादातर कार्रवाइयाँ मुसलमानों के ऊपर हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं हम सब लोग, और हम ये भी उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जिस तरह से फेक एनकाउंटर हमारी पुलिस कर रही है वाहवाही लूटने के लिए या अपने प्रमोशंस के लिए, उस पर भी अगर उनका ध्यान जाए तो देश के अंदर प्रजातंत्र भी बहाल होगा और कानून की भी और संविधान की हिफाजत होगी। डॉक्टर साहब, ये उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी बुलडोज़र की कार्रवाई आरोपियों पर, और देश के कई राज्यों में ये हो गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। तो आपको क्या लगता है कि राज्य सरकारें जो आरोपियों पर बुलडोज़र की कार्रवाई कर रही थी उनको कुछ इससे नसीहत मिलेगी? यकीनी तौर पर हम पूरा देश सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता है। बड़े से बड़े मामलों में आपने देखा, धार्मिक मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसलों से और इस टिप्पणियों से सरकारों को सबक सीखना चाहिए कि ये राजशाही नहीं चल रही है अब, कि बादशाह की ज़बान संविधान हो गई और जो चाहा जन बच्चा किसी का कोल्हू में पिलवा दिया, किसी को शेर के आगे डाल दिया, भूखे शेरों के आगे, किसी को हाथी के पैर से कुचलवा दिया। अब वो ज़माना नहीं है। अब जनतंत्र है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में संविधान है। और संविधान, हमारा इतना खूबसूरत संविधान जो बाबा साहब जी ने दिया था, उसकी हिफाजत कर अगर हम लोग नहीं करेंगे, हमारी सरकारें या हमारी अदालतें नहीं करेंगे, तो इस देश में प्रजातंत्र नहीं बचेगा। अच्छा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफ़ा दे रहे हैं। आतिशी जी को जो है वो विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अगली दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। क्या लगता है केजरीवाल जी ने जो ये एक फ़ैसला लिया है, इसको लेकर के आप? देखिए, ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। आतिशी जी को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, बहुत ईमानदार और शरीफ लेडी हैं वो, और उनके पास इतने विभाग थे, सारे विभागों का काम उन्होंने बड़ी ईमानदारी से करा है। दिल्ली को खूबसूरत बनाने में, दिल्ली को सजाने में, दिल्ली के लोगों को अच्छी व्यवस्था देने में आतिशी जी का बहुत बड़ा हाथ है। आतिशी जी का चयन करके एक अच्छा काम किया है आप पार्टी ने, और मैं समझता हूँ केजरीवाल जी यही चाहते हैं कि नवंबर में चुनाव हो जाएं। हो सकता है कि सरकार भी भंग हो और नवंबर में चुनाव भी हो जाए। आपको लगता है कि केजरीवाल चुनाव में एक बार फिर जीतने के लिए आतिशी को महिला मुख्यमंत्री के रूप में बिठा रहे हैं कुछ समय के लिए, और उसके बाद चुनाव में एक बार फिर केजरीवाल ही आ जाएंगे? क्योंकि आतिशी जी ने भी जिस तरह से कहा कि मुझे बधाई ना दें, केजरीवाल जी के ही दिशा निर्देश में कार्य करेंगी वो। देखिए, ये तो सबको मालूम है कि जो केजरीवाल जी के साथ हुआ पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। इतने बड़े बड़े घोटाले की बात करने वाले लोग 10 रुपये भी रिकवर नहीं कर पाए, और क्या क्या नहीं हुआ। आपने देखा कि मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा, केजरीवाल जी को रखा, संजय सिंह जी को जेल में रखा, किसी पे कोई आरोप सिद्ध हुआ? सियासत का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए। जब ये चीज़ें पब्लिक के सामने आ गई हैं, तो अगले चुनाव में पब्लिक ही सबक सिखाएगी कि ये लोग आगे ऐसा ना करें। मतलब आपका
मतलब जो है वो बीजेपी नेताओं की तरफ है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही बुरा दिन है दिल्ली वालों के लिए आज केजरीवाल ने जिस तरह से इस्तीफ़े की पेशकश की और आतिशी जी को मुख्यमंत्री का बनाने का दावा किया जा रहा है। अब देखिए, बीजेपी वालों ने तो ये सारा प्लॉट रचे थे, था कुछ भी नहीं। दिल्ली की बीजेपी देख रही थी कि उनके जो मॉडल है, मॉडल ऑफ स्कूल्स हैं, उनका जो लोगों को फ्री पानी का मामला है, फ्री बिजली का मामला है, वो दिल्ली की किसी भी सरकार ने बीजेपी की आज तक करके नहीं दिखाया। तो इतने घबराहट थी केजरीवाल जी से इन लोगों को कि इनको किस तरह से मेलाइन किया जाए, इन लोगों को किस तरह से इनके दामन पे दाग लगाए जाएं और इन्हें भेज दिया जाए जेल गए ये सब लोग। लेकिन उससे पॉलिटिकली आप पार्टी को फ़ायदा हो गया। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज बुलडोज़र की कार्रवाई पर रोक लगाई है, ये लोकतंत्र को बचाने वाला काम हुआ है। और वहीं दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं आतिशी, उनको वो तारीफ़ कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे केजरीवाल जी को और फ़ायदा होगा राजनीतिक तौर पर। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.